इसलिए हनुमान जी सुषेण के घर के सहित उसे ले आए। भाव ये है, भाव ये है, कोई कहे कि हमने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने मात्र से कोई विरक्त नहीं हो सकता। अरे एक घर छोड़ा 25 आश्रम बना लिया, इससे बड़े भाई घरे में रहो। एक पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा मुझे सन्यासी बनना है। पंडितानी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। पंडितानी का देखो, यदि एक घर छोड़कर तुम किसी के घर में न जाओ तब तो अभी घर छोड़ दो, और एक घर छोड़ो 10 घर फिरो तो इससे बढ़िया अपने घर में रह लो। घर छोड़े जो घर छूटे तो तुम जाहु तुरंत, और घर छोड़ो घर घर फिरो तो जनि जायहु कंत। सुषेण ने औषधि बताई, लाइए हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी जा रहे हैं, मार्ग में कालनेम मिला। राम कथा रसिक है हनुमान जी महाराज। अच्छा, प्रश्न यह है कि राम कथा सुनते सुनते हनुमान जी को प्यास क्यों लग गई? प्यास लगी। वास्तव में हनुमान जी को प्यास लगी नहीं, फिर कथा क्यों बंद करवा दी? बोले जान गई कि शुद्ध कथावाचक नहीं है। कैसे पता चला कि कालनेमी शुद्ध कथावाचक नहीं है? बोले बेस तो बहुत बढ़िया बना रखा था, और चंदन बड़ा सा बना रखा था, चकाचक सुंदर दुपट्टा डालकर मस्ती में कथा कह रहा था। पर देखिए, कुछ भी हो, नकल तो कभी न कभी खुली जाती है। शुद्ध कथावाचक तो बेचारा था नहीं। रावण ने बिठा दिया था कथा कहने के लिए, चल कथा कह, हनुमान जी को लुभा ले। उसके मुख से निकल क्या गया? चूंकि वो रावण का चेला था, तो कथा कहते कहते उसके मुख से राम के पहले रावण निकल गया। उसने कहा, होत महारण रावण राम ही, जीत ही राम न संशययाम ही। उसने कहा रावण का राम जी के साथ बड़ा युद्ध हो रहा है। हनुमान को हनुमान जी जान गए सही कथावाचक नहीं है, मूर्ख, ये आतंकवादी है। क्या प्रमाण? बोले इसके मुख से पहले रावण निकल रहा है। तब कहा बस बस अब कथा मुझे बंद करवानी है। कहा बस बाबा कथा बंद करो। क्यों चेला? बोले पहले पानी पिलाओ फिर कथा कह लेना। अब कथावाचक से हनुमान जी पानी मांग रहे, जरा पानी पिला दीजिए। गजब का कथावाचक। उसने कमंडल दे दिया, ले चेला। अरे कहा कमंडल थोड़ी कोई पानी पीता है। कहा जाओ, वो तालाब है, जाओ स्नान करके पानी पी लो, आओ दीक्षा दूं जिससे तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। तब तक मकराक्षी नाम की अप्सरा, जो अगस्त्य जी के शाप से
घड़ियालिन बन गई थी, उसने हनुमान जी का मुंह चरण पकड़ लिया, हनुमान जी ने फाड़ा, अंत में उसने कह दिया मुनि न होई यह अरे निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। ये मुनि नहीं है। फिर हनुमान जी महाराज ने कालनेमी का वध किया। आए औषधि लेकर अयोध्या में उपस्थित हो रहे हनुमान जी। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी, बिनु भरसायक मार्यु, चाप श्रवण लगिता। भरत जी ने देख लिया, कई व्यक्ति अयोध्या को दंडवत क्यों नहीं कर रहा है। जान लिया निश्चर मन अनुमानी, भले ये राक्षस न हो पर निश्चर मनस्य यस्य, इसके मन में निश्चर अवश्य है। और लग रहा है भरत जी को कालनेमी के मारने के पश्चात हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे हैं तो कालनेमी के वध का संस्कार उनके मन में आ रहा है। भरत जी ने कहा कम से कम हाथ ही जोड़ देता अयोध्या को, बिना फर के बाण से मार दिया। हनुमान जी नीचे, जो भरत जी का बाण लगा, बिना फल का बाण लगा, तो हनुमान जी गिरे नहीं, परे मूर्छित। दंडवत की मुद्रा में हनुमान जी ने अयोध्या को प्रणाम किया। सुमिरत राम राम रघुनायक। भरत जी उठा रहे हैं, हनुमान जी उठ नहीं रहे, बहुत व्याकुल हो गए भरत जी महाराज। कहा कि मेरी मनवाणी शरीर से राम जी के चरणों में प्रीति है। तो हनुमान जी आप श्रम और कष्ट से रहित हो जाइए। अब देखिए नौवा है, 9 9 81, नौ 9 81 हो गया। 9धा भक्त के साथ, 9 भक्तियों के साथ भरत जी 9 राम जी में 9 का गुणा कर रहे हैं। 9 9 81 हो गया। अब का कोई बात नहीं, अब मैं अन्वय करूंगा 8 और 1 से। भरत जी अष्ट प्रकृत्यात्मक हैं और एक प्रेम से अन्वय कर दिया, मिला दिया। राम जी ने 9 पूर्ण हो गए। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयती कौशला की सा। जय कौशलिका। समाचार सुना, हनुमान जी चले। भरत जी ने कहा मैं आपको अपने बाण से पहुंचा दूं। चढ़मम सायक शैल समेता, पठमं तो यह कृपा की। आपको मैं, हनुमान जी का नहीं सरकार, तो प्रताप पुर राख गोसाई जय हो राम बाण की नाई। आपके प्रताप को हृदय में रखकर मैं राम जी के बाण की भांति चला जाऊंगा, आप चिंता न करें। हनुमान जी महाराज आ रहे हैं मित्रों।
फिर और चर्चा बाद में, और बड़ी कथा यहां होंगी, करूंगा। एक बात और बड़ी अच्छी है, आधी रात को राम जी विलाप कर रहे हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आए, अर्ध रात गई कपि नहीं आए, राम उठाई अनुज उड़ना, सिर नहीं महाराज, राम उठाई अनुज उड़ना, राम आधी रात चली गई, अभी हनुमान जी नहीं आए। अर्ध रात गई कपि नहीं आए, राम जी ने उठाकर लक्ष्मण जी के हृदय से लगा दिया। यहां संकेत यह है, यहां 14 पंक्तियों में राम जी विलाप कर रहे हैं। युद्ध कांड के 61वें दोहे की तीसरी पंक्ति से प्रारंभ करके 16वीं पंक्ति तक राम जी विलाप करेंगे। 14 पंक्तियों में, क्योंकि यही 14 वर्ष की यात्रा का इतिहास है। और दूसरी बात, इस सबसे रोचक यहां का प्रकरण है, आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि राम जी आधी रात को क्यों रोए, और सही रो रहे राम जी। आज वास्तव में राम जी के 2 बेटे हैं ना, एक हनुमान जी और एक लक्ष्मण जी, और संयोग कैसा विचित्र हो गया कि दोनों मूर्छित हो गए हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर, लक्ष्मण जी लंका में मूर्छित होकर राम जी की गोदी में पड़े हैं, और हनुमान जी अयोध्या में मूर्छित होकर भरत जी की गोदी में पड़े हैं। दोनों बेटे मूर्छित। अब आप सोचो उस बाप की क्या परिस्थिति होगी जिसके दोनों बेटे मूर्छित हो। तो राम जी तब विलाप करने लगे जब भरत जी की गोद में हनुमान जी पड़े थे मूर्छित होकर, तब का विलाप है ये। तब राम जी विलाप करने लगे, और इतना विलाप किया, गोस्वामी तो कह रहे हैं इतना विलाप। राम जी 2 ही बार तो रोए, राजीव लोचन मोचत बारी, बारिज लोचन मोचत बारी। एक चित्रकूट में राम जी रोए और एक त्रिकूट में राम जी रोए। चित्रकूट में भरत जी के लिए रोए और त्रिकूट में लक्ष्मण जी और हनुमान जी के लिए। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। और तीसरी बार फिर प्रेम में रोएंगे भरत जी के लिए, राजीव लोचन स्रोत जलतन। तो निवेदन यह है, आज राम जी बड़े विचित्र विलाप कर रहे हैं। कतनी जे जननी के जो जन त्यों बन बंधो बिछोह, जो जन त्यों बन पिता बचन मन त्यों नहीं ओह, पिता
बंधु। राम जी कहते यदि मैं जानता कि वन में मेरे भाई का मुझसे बिछो होगा तो पिता वचन मानते हूं, पिताजी की बात मानकर मैं सीता जी को अयोध्या भेज देता। नहीं, ओहो, सीता जी की बात न मानता कि प्रभा जाई कह भान बिहाई कह चंद्रिका चंद्र तज जाई, माने सीता जी को मैं वनवास न ले आता। सीता जी को वन में लाया तभी ते विपत्ति आई। और ठीक है, राम जी कह रहे हैं। राम जी की बात बिल्कुल सही है, वियोग थोड़े, लक्ष्मण जी का वियोग थोड़े होगा। राम जी कहते हैं निज जननी के एक कुमारा तुम प्राण आधार सौंपे मोहि तुम्हें कहे पानी सब विधि सुखद परम हित जाने सब निज जननी की एक कुमारा। हे भैया, तुम अपनी मां के अकेले लड़के हो। ये दोनों लोगों के लिए चौपाई है, ये लक्ष्मण जी के लिए भी हनुमान जी के लिए भी। तो क्या लक्ष्मण जी अपनी माता के इकलौते लड़के हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राम जी बिल्कुल, प्रभु श्री राम बिल्कुल सत्य कहते हैं। अरे भैया, इसमें लक्ष्मण जी की माता कौन है? तात तुम्हारी मात वैदेही पिता राम सब भांति सनेही। इस समय लक्ष्मण जी की माता सीता जी हैं और सीता जी के लक्ष्मण जी भी अकेले पुत्र हैं, अभी लवकुश का जन्म नहीं हुआ है। हनुमान जी को भी माया की सीता जी ने पुत्र कहा है। अतः हे भैया, अपनी माता सीता की तुम इकलौते लड़के हो, पुत्र हो और बहुत प्रिय हो सीता जी को। अग्नि में जाते समय सीता जी ने मुझसे कहा था कि देखिएगा, मैं तो आपके कहने से अग्नि में निवास करने जा रही हूं, पर हमारे लक्ष्मण का ध्यान रखिएगा। तो राम जी कहते हैं कि उनको मैं क्या उत्तर दूंगा। और हनुमान जी के लिए अपनी माता अंजना के आप इकलौते लड़के हैं और आपको अंजना जी ने मुझे सौंपा था। इसी वाक्य से सिद्ध होता है कि किष्किंधा पर्वत पर आकर अंजना जी हनुमान जी राम जी से मिली थी कि लीजिए महाराज, मैं आपको सौंप रही हूं। उनको मैं क्या उत्तर दूंगा? इतना प्रभु रो रहे हैं, तब तक प्रभु प्रलाप गलत पाठ है, बहुत अशुद्ध पाठ है गीता।